नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर, जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उनके लिए खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर लगातार हम कुछ 2 दिनों से देख रहे हैं कि एक वीडियोस वायरल कर रहे हैं जहां पर सुरक्षा कर्मी जो है उनकी गाड़ियां जा रही है, हमारे इंडियन आर्मी की गाड़ियां जा रही हैं, वहीं पर लोग वो वीडियो को साझा कर रहे हैं। उसी के चलते बड़ी खबर है, क्योंकि सुरक्षा कि नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो इन चीज़ों से हमें बाध्य होना चाहिए, इन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। उसी के चलते पुलिस ने एक एडवाइजरी इशू किया है, बांडीपुरा पुलिस ने मीडिया के लिए। पूरी खबर क्या हर एक के तक साझा करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो। बताना चाहेंगे, बांदीपुरा पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें उसने पाया कि कुछ मीडिया चैनल और सोशल मीडिया हैंडलर संबंधित पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना सुरक्षा बलों के परिचालन क्षेत्रों से फुटेज साझा कर रहे हैं। वहीं पर बताना चाहेंगे, आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल पर पोस्ट की गई अपनी सलाह में बांदीपुरा पुलिस ने मीडिया घरानों और सोशल मीडिया यानी मीडिया होस्टेस और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से ऑनलाइन शिष्टाचार बनाए रखने और शिष्टाचार को बनाए रखने और जिले में शांति सुरक्षा का कानून व्यवस्था को बाधित करने वाली किसी भी सामग्री को साझा करने या बढ़ावा देने से परहेज करने का आग्रह किया है। वहीं पर परामर्श में कहा गया कि बांदीपुरा पुलिस शांति भंग करने के उद्देश्य से किसी भी दुर्भावनापूर्ण सामग्री के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। वहीं पर कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने क्षेत्र में शांति और एकता बनाए रखने में मदद करने के लिए मीडिया संगठनों और व्यक्तियों की अपनी ऑनलाइन गतिविधियों में विवेकपूर्ण तरीके से काम करने की जिम्मेदारी पर जोर दिया है। बांदीपुरा पुलिस ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से जिम्मेदारी से जुड़ने और विभाजनकारी सामग्री यानी कि जो जनता में नफरत फैलाने का काम करे या उन्हें तोड़ने का, आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास करे से जुड़ने और साथ ही साथ विभाजनकारी सामग्री साझा करने से बचने की अपील की है तथा इसके बजाय उन्हें डिजिटल स्पेस में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया है। यानी वो चीजें साझा कीजिए जिससे देश के अंदर जो है वो विभाजन ना हो, टूटे ना, लोगों में नफरतें पैदा ना हो। वहीं पर बताना चाहेंगे, सुरक्षित ऑनलाइन परिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बांदीपुरा पुलिस ने नागरिकों से आधिकारिक हेल्पलाइन या निष्पक्ष ईमेल चैनलों के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण या हानिकारक सामग्री की किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह भी किया है। फिलहाल जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या फिर सोशल मीडिया चैनल्स हैं, कई बार आप देख रहे हैं लगातार एक वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां जा रही हैं, पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि दुश्मन ताकतें लगातार नजरें गड़ाए हुए, कब मौका मिले, कब हमसे चूक को और वो अपनी कायराना हरकत को अंजाम दे। जिस तरह से पहलगाम की घटना जिसमें लगभग 26 सैलानियों की जान गई, जिसमें कश्मीर के भी युवक थे जिन्होंने 11 लोगों की जिंदगियां बचाई, आदिल शेख, और आज भी लोग उनकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं। पर वहीं पर अगर बात करें तो हमें भी समझना होगा इन चीजों को, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे आज आम जनता है, क्योंकि जहां पर भी नेशनल सिक्योरिटी होगी उसे खतरा होगा तो हम उन्हें चीजों को परहेज करना होगा, क्योंकि दुश्मन ताकतें हमारे आसपास हैं। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से नजरें गड़ाएं, कब हम कोई हिमाकत करें, गलती करें, छोटी सी चूक करें और वो उसी चूक का फायदा उठाकर अपनी कायराना नापाक हरकत को अंजाम दे और बड़े बड़ी घटना को अंजाम दे जिसमें सॉरी बेगुनाहों की वो जान ले। तो इसीलिए हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है, एक जिम्मेदार नागरिक होने की हम सबकी, कि ऐसी चीजों को बिना किसी यानी कि जाने हुए या पुलिस की बिना अनुमति के ऐसी कोई भी चीज हमें ना अपलोड करें, ऐसे वीडियोस ना अपलोड करें, या तो ये चीजें बिना अपलोड करें जिससे आपसी जो मतभेद पैदा हो, जिसमें आपस में लोगों लड़ने और दंगे फसाद हो, तो ऐसी चीजों को अपलोड करना या फिर नेशनल सिक्योरिटी के वीडियो को इस तरह की चीजें अपलोड करना जिससे हमारे देश की सेना को, हम लोगों को खतरा हो, तो इन सारी चीजों से परहेज करना होगा। इसीलिए जो बांदीपुरा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, यानी सोशल मीडिया होस्टेस को लेकर, मीडिया होस्टेस को लेकर, सोशल मीडिया हैंडल्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं हमारी लोगों की जिम्मेदारी है। पुलिस अपना काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री भी यानी कि बताना चाहे केंद्र सरकार भी अपना काम कर रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार भी अपना काम कर रही है। जिस तरह से आज एक स्पेशल सेशन लिया गया जो कि
एलजी मनोज सिन्हा ने समन किया था और वहां पर देखा आपने किस तरह से विधायकों ने अपनी अपनी बात को रखा। और इस मामले में पहली बार शायद देखा गया होगा वो वक्त था जब कि लोग ये भी कहा गया एक जो यानी कि अपनी पार्टी के जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता है एक सलमान निजामी ने भी कल एक डिबेट कही जिस बात से पूरी तरह हर कोई सहमत था कि वो कश्मीर में बदलाव देखा है कि पहली बार लोग जो है बाहर निकले। पहले जो लोग निकलते थे वो निकलते थे जब कोई आतंकवादी की मर जाता था या उसे एक मौत के घाट उतारा जाता है, उसकी जान जाती थी तो लाखों लोग उसकी यानी कि मजम्मत करने के लिए निकलते थे, उनके जनाजों में निकलते थे। पर अब पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के लोग बाहर निकले हैं। कहीं ना कहीं बदलाव जरूर हुआ, पर लोग ये भी कह रहे हैं, कई लोग ये भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं कि ये लोग तब निकले हैं कश्मीर के लोग बाहर कि अब इनके व्यवसाय पर आन पड़ी है, यानी इनका काम काज टूरिस्ट की वजह से चलता था वो कहीं ना कहीं देखें उसमें गिरावट नजर आ रही, इसीलिए ये लोग निकले हैं। पर ये जरूर कहेंगे कश्मीर की जनता से ये चीजें आपको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि अब आपको खुद लग रहा है, इस बात का अंदाजा हो गया कि कायर आतंकवादी कश्मीर की जनता के भी सगे नहीं है। जिसमें आदिल शेख था वो बच्चा जिसने 11 लोगों की जानें बचाई, और इसलिए बचाई कि उन्हें लग रहा था कि ये जो टूरिस्ट है हमारी जिम्मेदारी है, हम पर भरोसा करके वो यहाँ पर आते हैं, हमारी रोजी रोटी का एक जरिया। पर उन जालिमों ने उस आदिल को भी नहीं बख्शा। उसकी माँ किस तरह से रो रो कर बिलक बिलक कर अपना दुख दर्द बयां कर रही थी। उनकी बेटे की शहादत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज ही उमर अब्दुल्ला ने भी कहा सेशन में, जो असेंबली का जो एक आज सेशन लगा था, उन्होंने कहा कि इन जितने भी लोगों की जाने गई इन्हें शहादत का शहीदों का दर्जा दिया जाए। और हम ये भी कहेंगे सरकार से कि रजनी बालाजी के, राहुल भाटो, अन्य जो लोगों की टारगेट किलिंग हुई थी उन्हें भी शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। जो भी आतंकवादियों के ग्रस्त हुए उनकी जाने गई है उन्हें जरूर शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। पर उससे बड़ी बात कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि कश्मीर की जनता अब जागरूक नहीं है। भले ही वो जागरूक है, भले ही वो अपने व्यवसाय के लिए बाहर निकले, पर एक बदलाव जरूर कश्मीर घाटी में देखने को मिला। चाहे वो नेता है, चाहे आम जनता है, चाहे किसी भी पार्टी से, किसी भी धर्म से, सब एक होकर बाहर निकले, इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो बदलाव इसे ही कहते हैं। पर ये भी लोग कह रहे हैं कि वो अपने व्यवसाय के लिए निकले, पर निकले तो सही, पर ये चीजें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी कश्मीर की जनता ने, क्योंकि अगर पहले की होती शायद आज इस तरह से इन आतंकवादियों के हौसले बुलंद नहीं होते। पर यह भी कहा जाता है कि लोग डरते हैं, सहमते हैं, जब गोली उनके कनपट्टी पर रखी हो तो लोग किस तरह से बाहर आएंगे। क्योंकि इसी तरह से उस आदिल ने भी आवाज उठाई इस आतंकवाद के खिलाफ, उन्होंने भी लोगों की जानें बचाई, कहा कि क्यों तुम इन टूरिस्ट को मार रहे हो, तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसीलिए जब पूरी जनता एक साथ होकर, जम्मू कश्मीर की जनता साथ होकर, धर्म जात पार्टी विशेष को साइड पर रखकर जब आप इंसानियत के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो इन आतंकवादियों का खात्मा निश्चित है। पुलिस अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, पर जब हम लोग भेदभाव से हटकर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, पर ऐसा भी है, अगर धर्म नहीं होता फिर हिंदू पूछकर उनकी जाने क्यों ली गई, उनका आई कर देखकर जाने क्यों ली, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। पर वहीं पर अगर बात करें तो आदिल भी उसी समुदाय से, जिस समुदाय के जो वो आतंकवादी थे, ये कहा जा रहा है। पर ये जरूर कहेंगे, हर एक ने यही कहा, बड़े बड़े उल्मा ने भी यही कहा कि वो आतंकवादी इस्लाम पर भी एक बदनुमा दब्बा है। जिसने इस्लाम पढ़ा होगा, जिसने कुरान पाक पढ़ा होगा, हर धर्म में किसी भी बेगुनाह का खून करना नहीं बताया गया। और जो भी ऐसा करता है वो इस्लाम का हो ही नहीं सकता, वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। जो भी अपने धर्म के खिलाफ चलता है तो किसी मजलूम का, बेगुनाह का खून बहाना तो आप भी जानते किसी भी धर्म में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग धर्म को भी बदनाम करते हैं, ऐसे लोग इस्लाम जैसे पाक मजहब को भी बदनाम करते हैं। तो इसीलिए जिन्होंने धर्म का पालन नहीं करा तो वो किसके सगे होंगे? वो अपने माँ बाप के सगे नहीं होंगे, अपने लोगों के सगे नहीं होंगे। इसीलिए हम जनता से भी निवेदन करते हैं, चाहे जम्मू की जनता या कश्मीर की जनता है, ऐसे वीडियोस ना शेयर कीजिए जो कहीं ना कहीं सीक्रेट होंगे, जहां प्रिवेसी होगी हमारी सेना की, क्योंकि दुश्मन ताकतें हमारे बिल्कुल आसपास है, नजरें गिराएं। कब हमसे गलती हो, छोटी सी चूक हो और हम अपने मकसद में, वो नापाक इरादों में
कामयाब हो जाए। फिलहाल ये बड़ी खबर जो है बांडीपुरा से आ रही है। पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं या सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके लिए कि कोई भी इस तरह की सामग्री आप अपलोड ना करें जिससे विभाजन हो, यानी हम लोग बढ़ जाए और जहां फिर दंगे फसाद हो या फिर ये कहेंगे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।